हमने तो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद इन मुद्दों पे सरकार बनाई है, तो इन मुद्दों से तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। किसान को अगर यहाँ से मद्रास में कोई अच्छा रेट दाम मिलता है तो किसान उसकी व्यवस्था कैसे करेगा कि यहाँ से वो मद्रास लेके जाए। अरे बेशर्मो, ऐसी हरकत मत करो, आपका कोई नाम लेने वाला इस देश में नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंद वॉइस पर। मैं हूं नसीम। आज हम गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक जगह है मंडोला, वहां पर पहुंचे हैं किसानों से किसान बिल पर बात करने के लिए। तो हम सीधा किसानों के पास ही चलते हैं, उनसे हम किसान बिल पर बात करेंगे, एमएसपी के बारे में बात करेंगे और सरकार सुन नहीं रही है, क्यों नहीं सुन रही है, किसान कब तक वहाँ पर बैठे रहेंगे। दे चलते हैं उन्हीं की तरफ। देखिए, एमएसपी का जो मतलब है वो आवश्यकता वस्तु अधिनियम के दायरे में आता है। जो आवश्यकता वस्तु अधिनियम है उसका मतलब ये है कि कोई देश में भूखा ना रहे, जो आवश्यक वस्तु का उत्पादन कर रहा है, उसको जो पैदा कर रहा है, उसके भी घर में उसके बच्चे भूखे ना रहें, उनको भी कुछ ना कुछ मिलता रहे और कम दाम में, सस्ते दाम में एक आम आदमी को, देश के आम नागरिक को भी भोजन प्राप्त होता रहे। तो सरकार ने आवश्यकता वस्तु अधिनियम के दायरे से जो हमारे अनाज, दलहन, तिलहन ये थे, ये ख़त्म कर दिए। तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब आवश्यकता वस्तु अधिनियम के दायरे से ख़त्म कर दिए तो जैसे जितना मर्जी कोई जमाखोरी करे, जो मर्जी उसका रेट, जितना मर्जी रेट बढ़ा के बेचे, किसान की उपज को जितना मर्जी सस्ते से सस्ते दाम में ले, एक न्यूनतम राशि जो है वो समाप्त कर दी गई। तो बहुत बड़ा विवाद इस मामले में है। जो भूमि अध्यादेश, जो भी कृषि अध्यादेश लेकर आए हैं 3, इनमें पहली बात तो ऐसे समय में इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी बेरोजगारी दूर करने की, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, जो कोरोना को लेकर ऐसी महामारी हमारे देश में फैली हुई है, सारी दुनिया में फैल रही है, इनको लेकर कोई योजना बनाने की थी। इन अध्यादेशों की ज़रूरत नहीं थी। अब ये समझ लो कि ये भारत बंद या ये जो किसान अपने जो कार्यक्रम कर रहा है, ये केवल और केवल सरकार का ध्यान अपने इन मुद्दों पे आकर्षित कराने के लिए कर रहा है कि, और ये सरकार तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता है कि आप हमारे लिए जो नियम कानून बना रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो गलत हैं, वो सही नहीं है, तो सरकार को सुन लेना चाहिए। जब एक इतने बड़े पैमाने पे अगर किसी बात का विरोध हो रहा है तो ज़रूरी सी बात है कि उसमें कोई ना कोई तो ऐसी खामियां हैं जो उन लोगों के हित में नहीं है, जो लोग विरोध कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जबरन किसी चीज़ को थोप सकते हैं। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ एक अपनी आवाज़, अपनी बात रखने का अधिकार है। आप बिल्कुल संविधान के दायरे में रह के कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको भी नहीं सुना जाएगा और आप जैसे मर्जी करते रहें और हम तो इसको लागू करेंगे ही करेंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है और किसान बिल्कुल मजबूर है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भारत बंद फैल रहा। देखो, फेल और पास का भारत बंद से कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार ने भारत बंद फेल रहा, अगर वो अपनी जुबान से कह रही है या सरकार के नुमाइंदे इस बात को कह रहे हैं, तो ज़रूरी सी बात है कि उनका ध्यान उनकी तरफ जाना चाहिए जिन लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद फेल या पास ये समस्या का समाधान या कोई वो नहीं है, समस्या पैदा करना है। समस्या पे नज़र आपकी है या नहीं है वो मायने रखता है। तो इसका मतलब सरकार का ध्यान है। जब सरकार का ध्यान भारत बंद फेल और पास पे है तो सरकार का ध्यान उस ओर भी होना चाहिए कि किसान इतने बड़े पैमाने पे, जो वहाँ लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे पड़ा है, वो किस लिए पड़ा है, उनको सुनना चाहिए सरकार को जल्द से जल्द। और जो भी किसानों की मांग है उन पर सहमति बनानी चाहिए, नहीं तो ये एक क्रांति का रूप सारे देश में लेता जा रहा है। और इससे यही नहीं है कि किसान को ही लाभ या हानि होने हैं। इससे हर एक किसी भी मध्यम वर्ग को भी, किसी गरीब को, मजदूर को, हर एक आदमी ही इससे परेशान रहेगा। और ये किसान हित में नहीं है और देश के हित में भी ये इस तरह के ये काले कानून की तरह हैं और अंग्रेजी हुकूमत जैसा सरकार व्यवहार कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। पर इस पर तो सरकार ये कह रही है कि एमएसपी किसानों के लिए ज़रूरी है और उनका ही फ़ायदा है। किसान अपनी मर्जी से इस फसल को कहीं भी बेच सकता है। देखो, एमएसपी तो है रेट का निर्धारण। एमएसपी रेट का निर्धारण है कि आप इस रेट से कम का आप नहीं खरीदेंगे। एक किसी भी वस्तु की कीमत तय करना एमएसपी है और एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप कम से कम सपोर्ट प्राइस, जो एक सहयोग राशि के रूप में आप उसको दे रहे हैं कि किसान ने उसको पैदा किया है। और सरकार कह रही है कि आप ये इसे कहीं भी बेच लो। तो किसान की जैसे ही फसल खेत में तैयार होती है तो किसान को उस फसल को बेच के अपने बच्चों की फ़ीस देना है, कहीं अपना कोई बीमारी का इलाज उसने रुकाया हुआ है, उसको इलाज करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो किसान और दूसरी फसल की तैयारी भी करनी है।
अब किसान को अगर यहाँ से मद्रास में कोई अच्छा रेट दाम मिलता है तो किसान उसकी व्यवस्था कैसे करेगा कि यहाँ से वो मद्रास लेके जाए। आप मंडी एक्ट ख़त्म कर रहे हैं, मंडियों को ख़त्म करने की आपकी प्लानिंग है, तो मंडियों में कम से कम ये तो है कि एक ग्राहकों का समूह एक वहाँ इकट्ठा रहता है और किसान ले जाके वहाँ पटक दे, वो माल उसका बिकना ही बिकना है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो MSP है, उससे ऊपर वहाँ जो बोलीदाता हैं, जो ग्राहक हैं, वो बोली लगाते हैं, तो उससे ऊपर ही 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, उससे ऊपर ही बिकने की वो है व्यवस्था। तो अब बाहर कहाँ है, बाहर हम यहाँ से लेके अगर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अपने अनाज को लेके जाते हैं, वहाँ ग्राहक ने, जो ख़रीदार है, उसने कह दिया नहीं जी मैं तो इस रेट में नहीं लूँगा, तो कैसे करेंगे हम? ले जाने का भी लाने का भी हम केवल भाड़ा लगा के रह जाएंगे। इधर हमारी दूसरी फसल बर्बाद हो जाएगी, हमारे खेत की तैयारी, हमारे खेत में अगर हमने पानी दे के पलेवा कर दिया है तो उसका समय है कि वो किस दिन बूना है, अगर वो 2 दिन लेट हो जाएगा तो उसमें वो दोबारा करना पड़ेगा। तो सरकार ने इस किसान को ख़त्म करने की योजना बना ली है। सरकार केवल अडानी, अंबानी और जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके लिए काम कर रही है। किसान से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो किसान मजदूर जो आज सब लोग परेशान हैं उनके बारे में कोई योजना बनाती। ये योजना किसी के लिए कारगर नहीं साबित होगी। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो आप जो धरना है काफ़ी दिन से चल रहा है, तो इस पर ये कब तक चलेगा? देखो सरकार क्यों सुनेगी अब? क्योंकि सरकार तो बहुत घमंड में है। सरकार इन मुद्दों पे सरकार बनी ही नहीं है, हम लोगों ने इन मुद्दों पे सरकार बनाई नहीं है। हमने तो हिंदू, मुस्लिम और मंदिर, मस्जिद, इन मुद्दों पे सरकार बनाई है, तो इन मुद्दों से तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार तो पूरे घमंड में है। सरकार तो फिर हिंदू मुस्लिम करेगी और फिर बन जाएगी। जब तक राजनीतिक पार्टियों को वोट का नुकसान नहीं दिखाई देता है, जब तक वो सही से काम नहीं करती हैं, ना ही वो किसी कोई जनहित के कार्य करती है, फिर वो मनमर्जी करती हैं, तानाशाही करती हैं और हिटलरशाही करती हैं। आज जो जैसी स्थिति है भाई। तो हमें एक चीज़ और बताइए, जैसा सिख हैं, जो किसान हैं, वहाँ इसका विरोध कर रहे हैं इस बिल का, तो सरकार उन्हें खालिस्तान से, मुसलमान शाहीन बाग में बैठा था उसे पाकिस्तान से, मतलब कहने का यह है कि जो सरकार के विरोध ज़्यादा, सरकार उसे किसी न किसी बात को लेकर देशद्रोही क्या ही देती है। देखो तो हाँ, सरकार को जिन मुद्दों पे उसको वोट मिल रहा है, जिन मुद्दों पे वो सत्ता में आई है, उसको वो मुद्दे ही ऊपर रखने हैं। और उसे चाहे कोई NRC का मामला हो, चाहे किसान अध्यादेश का मामला हो, कृषि अध्यादेश जो ये अब आए हैं, चाहे अन्य कोई मामला हो, उसको ऐसे ही मुद्दों को ऊपर ला के रखना है और उनकी आड़ में ही पूरी अपनी विचारधारा है उसको प्रकट करना है। लेकिन अब जो यहाँ किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, सब जगह के किसान हैं, ये बात कह देना कितनी ओछी हरकत है इन लोगों की कि आप इनको खालिस्तानी बता रहे हैं। कहीं कोई बात आएगी आप इनको पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, इनको अमेरिका फंडिंग कर रहा है, इनको रूस फंडिंग कर रहा है इन आंदोलनों को। अरे किसान अगर वहाँ आंदोलन कर रहा है और वो भोजन कर रहा है, वो खाना खा रहा है, तो उसमें फंडिंग की क्या ज़रूरत है? किसान के पास तो इतना अनाज है कि वो अपने घर से लाके वो खा सकता है साल 6 महीने। उसको किसी से फंडिंग की क्या ज़रूरत है? वहाँ कोई किराया नहीं देना, कोई भाड़ा नहीं देना, केवल वहाँ बैठना है और भोजन करना है। जो हमारे गुरु नानक देव, उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि भाई आप लंगर चलाएं, आप अपनी आमदनी में से कुछ पैसा निकाल कर रखें और सबको खिलाएं। तो वो गुरुद्वारा में देख लो, गुरुद्वारों में कहाँ से फंडिंग आती है? विदेशों से फंडिंग आती है क्या? अरे बेशर्मो, ऐसी हरकत मत करो। आपका कोई नाम लेने वाला इस देश में नहीं मिलेगा। आप बहुत गलत जा रहे हैं, गलत रास्ते पे हैं। और किसानों के ऊपर आप इस तरह का आरोप लगा के, इस तरह की उंगली उठा के आप बिल्कुल किसान के आक्रोश को बढ़ा रहे हैं और परमपिता परमात्मा को भी आप नाराज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये देश का अन्नदाता है। इसने ऐसे कोरोना काल में, जहां आपके ये अडानी, अंबानी जो बड़े बड़े आपके वो हैं पिट्ठू, या आपके जो माई बाप हैं, इस सरकार के माई बाप हैं, वो उनके लिए ही काम करती है। वो लोग महीने भर की सैलरी नहीं दे पाए। हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी ने छटनी करके अपने वर्करों को बाहर निकाल दिया। जो किसान ने अपनी उपज पैदा करके सरकार के गोदामों में भरी हुई थी, कम से कम सपोर्ट प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP और MRP में दुनिया भर का अंतर है। अगर कोई अडानी, अंबानी कोई अपना प्रोडक्ट निकाल रहा है तो वो MRP लिख के भेजता है और किसान MSP भेज रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वो मैक्सिमम उसका रिटेल प्राइस। दोनों में बहुत अंतर है। एक रोटी जो है, जो किसान की खदान से निकल के रोटी तैयार हो रही है, वो उस पे तो MSP है,
अनाज पे, और जो एक बर्गर एक अडानी अंबानी के आउटलेट से कहीं मैकडोनल्ड और फलाना ये दुनिया भर के जो आउटलेट खुले हुए हैं इनसे एक अगर निकल के एक बर्गर आ रहा है तो उसकी कीमत MRP में है। देश के लिए किसान सर्वोपरि होना चाहिए। सर्वोपरि इसको रख के और सरकार जल्द से जल्द इन जो अध्यादेश है इन्हें वापस करे और किसानों के साथ समन्वय बना के इस देश को गति की तरफ ले जाए, इसे गड्ढे में ना ले जाए।